बेटी, तेरे इस पिताजी को माफ कर देना। मैं मजबूरी में तुझे यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। तेरे चेहरे पर ये खुशी हमेशा बनी रहे। तू अभी छोटी है, इसीलिए समझ नहीं पा रही है। वो शिकारी तेरी माँ को मार डाली बेटी। जिस दिन नागराज और नागिन के कन्या की जन्म हुई, उस दिन नागराज, आप इस कन्या संतान के जन्म से खुश तो है ना? मैं बहुत खुश हुई नागिन, लेकिन हमारी बेटी की कुछ नाम तो रखना पड़ेगा ना। आप ही कहिए कि क्या नाम रखा जाए। नागराज और नागिन जब इस प्रकार की बातचीत में व्यस्त थे, उसी समय उसी जंगल में एक शिकारी पक्षी शिकार करने की उद्देश्य में इधर उधर घूम रहा था। फिर शिकारी एक चिड़िया को देखते ही मिल गया, आखिरकार एक चिड़िया मुझे मिल गया। आज इसे ही मैं तीर से शिकार करूंगा। ये कहते ही शिकारी ने चिड़िया को निशाना बनाकर तीर चलाया, लेकिन चिड़िया उड़ गया और जैसे ही चिड़िया उड़ गया, वो तीर सीधा नागिन के सीने में जाकर लगा। नागिन, नागिन, ये क्या हो गया तुम्हें? कौन किया ये? ठीक उसी वक्त शिकारी दौड़ते हुए वहाँ आके देखा। अरे, ये मुझसे क्या हो गया? मैं तो चिड़िया शिकार करने के लिए तीर चलाया था, लेकिन चिड़िया उड़ जाते ही वो तीर नागिन को आके लग गया। मूर्ख शिकारी, अब तुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आज से तो यहाँ पत्थर की मूर्ति बन के खड़े रहेगा। मुझे माफ कर दीजिए इच्छाधारी नागराज। मुक्ति चाहिए? ठीक है, वो भी मिलेगा। मेरी बेटी जब 5 साल की हो जाएगी, तब उसे इच्छाधारी नागिन की ताकत मिलेगी। तब वो आके तुझे मुक्ति देगा। ये कहकर नागराज ने उस शिकारी को एक पत्थर की मूर्ति बना देते हैं। फिर अपनी बेटी को गोद में लेकर वहाँ से चले गए। जंगल के अंतिम छोर पर एक लकड़हारा के घर आकर नागराज ने अपनी बेटी को आंगन में सुला दिया। फिर नागराज ने नागमणि अपने हाथ में लेकर बेटी को स्पर्श कराकर उसकी पूंछ को इंसान जैसे 2 पैरों में बदल दिया। फिर बेटी को वहाँ ही छोड़कर नागराज जंगल में लौट गए। रोने की आवाज सुनकर लकड़हारा की पत्नी बाहर आके देखा। अजी सुनते हो, जरा बाहर आके देखो, कितनी खूबसूरत एक बच्ची। तभी लकड़हारा कमरे से बाहर आया और बच्ची को देखकर उसने कहा, वही तो देख रहा हूँ, ये लड़की कहाँ से आ गया? ये किसकी बेटी है? तुम देख नहीं रहे हो कि कोई उसे हमारी आंगन पर छोड़ गया है, इसीलिए अब से ये हमारी बेटी है। मेरे 4 बेटे के बाद एक बेटी मिली, इसीलिए आज से इसका नाम पंचमी होगा। इसके बाद पंचमी लकड़हारा के परिवार में बड़ी होने लगी। देखते देखते 5 साल बीत गए। जिस दिन नागकन्या पंचमी के जन्म के 5 साल पूरे हुए, उस दिन अचानक पंचमी की तबीयत खराब हो गई। माँ, आज मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। मैं आज आप लोगों के साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए नहीं जाऊंगा। ठीक है बेटी, तू आज घर में ही आराम कर, लेकिन हम लौट कर आने तक घर से बिल्कुल बाहर मत निकलना, समझी? तो फिर ठीक है माँ, मैं आज घर में ही थोड़ी आराम करूंगी। इसके बाद लकड़हारा और उसकी पत्नी अपने 4 बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी काटने चले गए। उधर पंचमी के शरीर में एक परिवर्तन दिखाई देता है। उसकी 2 पैर सांप की पूंछ में बदल गई। ये क्या? ये मुझे क्या हो गया? कैसे हुआ? अब मैं क्या करूंगी?
ये देखकर पंचमी डर के मारे रोने लगी। तब तक लकड़हारा के परिवार अपने घर वापस आ गए थे। फिर कमरे में प्रवेश करके पंचमी को उस हालत में देखकर, ये क्या बेटी पंचमी, ये तुझे क्या हो गया? समझ नहीं रही हो कि हम इतने दिनों से कोई नाग कन्या को पाल रहे थे और उसने अपना चेहरा छिपाकर हमें धोखा दिया है। नहीं माँ, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ये कैसे हुआ। लेकिन लकड़हारा वहाँ और नहीं रुका। वो सीधा एक सपेरे के पास चला गया। फिर उसने सपेरे को पूरी घटना बताई। सब कुछ सुनने के बाद, ये तो बहुत ही खतरनाक घटना है। अभी मुझे तुम्हारे घर जाके उस नागिन कन्या को बंदी बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो तुम्हारे बहुत बड़े नुकसान कर देगा। तो फिर जल्दी चलिए हमारे घर, न जाने अब तक वो नाग कन्या पंचमी कोई नुकसान न कर दे। फिर वो सपेरा लकड़हारा के साथ वहाँ आया और बहुत जोर जोर से बीन बजाने लगा। बंद करो, ये बीन की आवाज से मुझे बहुत कष्ट हो रही है। पिताजी, सपेरे को बीन बजाना बंद करने के लिए कहिए ना, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तेरे पिताजी नहीं हूँ, तू एक नाग कन्या है। सपेरा जी, आप इसको आपके साथ ले जाइए। फिर सपेरा ने पंचमी को रस्सी से बांधकर बंदी बना लिया। नहीं पिताजी, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे छोड़ दीजिए। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? हमने उसे इतने सालों से पाला पोसा है, वो हमारी ही बेटी है। उसे तकलीफ हो रही है, उसकी रस्सी खोलने के लिए कहो। लेकिन लकड़हारा और सपेरा उसकी कोई बात नहीं मानी। सपेरा ने पंचमी को लेकर वहां से चला गया। उसी दिन रात को जब सब सो रहे थे, तब इच्छाधारी नाग ने अपनी रूप बदलकर एक काले सांप के रूप लेकर उनके घर में प्रवेश करके पंचमी को खोजने लगा। ये क्या, मेरी बेटी कहाँ गई? उसकी गंध से पता चल रहा है कि वो यहीं पर ही था, लेकिन मुझे वो दिख क्यों नहीं रहा है? ठीक उसी वक्त लकड़हारा नींद से जाग जाती है और कमरे में काले सांप को देखकर वो चौंक जाता है। फिर उसके पास मौजूद कुड़ाल को उठाते हुए काले सांप को मारने जाता है। तभी वो इच्छाधारी नाग अपनी असली रूप में आ जाता है। लकड़हारा, वही रुक जाओ, मैं यहाँ तुम्हें डांसने नहीं आया। मैं मेरे बेटी को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। बताओ वो कहाँ है? इच्छाधारी नागराज, पंचमी को मेरे पति उस सपेरा के हाथ में सौंप दिया है। अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। ये तुमने क्या कर दिया? वो यहाँ तुम्हारे पास महफूज रहेगा, इसलिए मैं उसे छोड़ के गया था। मुझे अभी मेरे बेटी के पास ले चलो। इसके बाद लकड़हारा और उसकी पत्नी नागराज को साथ लेकर उस सपेरा के पास जाते हैं और वहां पहुंच के छुपके से देखता है कि सपेरा ने पंचमी को एक खंबे में बांधकर उसके सामने आग जलाकर बीन बजाते हुए यज्ञ कर रहा है। बंद कीजिए, ये बीन बजाना बंद कीजिए। इसकी आवाज से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और तकलीफ होगा? बीन बजाना मैं बंद नहीं करूँगा। तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे माता पिता यहाँ जरूर आएंगे, तब उन्हें भी मैं बंदी बनाऊंगा। फिर जाके ये बीन बजाना बंद होगा। छी, मैं ये क्या कर दिया? पंचमी को कितनी कष्ट हो रही है। ये कहते हुए लकड़हारा पेड़ के पीछे से निकलकर सपेरा के सामने जाकर बोला, सपेरा, आप पंचमी को छोड़ दीजिए, वो किसी का नुकसान नहीं करेगा। कभी नहीं, तू चला जा यहाँ से। मेरे साधना में बाधा मत डाल, भाग यहाँ से। तभी अचानक आसमान काले बादल से छा गया।
जोर से तूफान उठा। सारे पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। बारिश के पानी से यज्ञ की आग बुझ गई। तभी नागराज जाकर सफेरे को डस देता है। तभी जहर के कारण वो जमीन पर गिर पड़ता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। इससे पहले भी कई असुर, दानव, राक्षस, दैत्य स्वर्ग के राज्य में कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह भगवान के सामने उन्हें हार माननी पड़ी और उनके हर एक योजना विफल रही। इस प्रकार लाखों वर्ष बीत गए। अभी स्वर्ग में सारे देव देवियों बहुत खुश हैं। आज हमारी योजना कोई रोक नहीं पाएगा चुनौनी नागिन। आज हमारी जय निश्चित है। सभी देवी देवताओं को परस्त करेंगे। इस स्वर्ग से सभी को भगा कर ही छोड़ेंगे। फिर उसके बाद मैं और तुम इस स्वर्गीय राज्य पर शासन करेंगे। तक्षक नाग और चुनमुनी नागिन स्वर्ग में एक पेड़ के पीछे से ये योजना बनाते हैं। तभी माता पार्वती और देवादिदेव महादेव कुछ ही दूरी पर बैठे थे, लेकिन उन्हें उस मायावी नाग नागिनी के अस्तित्व की भनक तक नहीं लगी। फिर वो मायावी नाग नागिनी स्वर्ग के दूसरे हिस्से में चले गए, जहाँ उस समय कोई भी देव देवियाँ नहीं थे। आपको याद है ना कि हमें अब क्या करना होगा? जल्दी करो, इस वक्त यहाँ कोई देवी देवता नहीं है। आज कोई भी भगवान हमारी इस काम को नहीं रोक सकता। आज हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि कोई भी असुर कुल हमारे जैसा देवताओं के साथ पहले कभी भी ऐसा छल कपट नहीं किए थे। ये बात खत्म होते ही तक्षक नाग जोरों से गरज उठी और मुंह से काले जहरीले बादलों को छोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में पूरे स्वर्ग साम्राज्य के आकाश जहरीले काले बादलों से ढक गया। देव देवियों की समझने से पहले ही आकाश में बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश होने लगी। ऐसी विचित्र घटना देखकर देव देवियों दंग रह गए। हे प्रभु, ये कैसी लीला है? स्वर्ग में पहले तो कभी ऐसी बारिश नहीं हुई, तो क्या ये कोई असुर का काम है? क्या असुर कुल फिर से आक्रमण करने आ गए? अगर इस तरह बारिश होती रही तो स्वर्ग में बाढ़ आ जाएगी, इससे सब कुछ बह जाएगा। कृपा करके आप कुछ कीजिए प्रभु। आप स्वर्ग के सभी देवी देवताओं को ये सतर्क बानी भेजे और कहे कोई भी देवी देवता इस मायावी बारिश में महल से बाहर ना निकले। इस मायावी बारिश के कारण खतरा किसी भी वक्त आ सकता है। स्वर्ग के आकाश में बारिश और बिजली धीरे धीरे तेज होने लगी। इधर लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, कार्तिकेय ये देखने के लिए निकल पड़े कि स्वर्ग में क्या कोई दुष्ट राक्षस छुपके से ऐसी कांड कर रहा है कि नहीं। वो चारों ढूंढते हुए एक जगह पे आके रुके और देखते हैं कि जमीन पर एक अजीब तरह के निशान। हमने ठीक ही एहसास किया है कि कोई दैत्य या दानव स्वर्ग में प्रवेश किया होगा, इसीलिए ऐसी मायावी घटनाएं कई युग बाद हो रही है। हमें जल्दी उन दोनों असुर को ढूंढ निकल के बंदी बनाना होगा, नहीं तो ये बारिश स्वर्ग में भयानक बाढ़ का कारण बन सकती है। अब ये अजीब निशान को देखते हुए उन्हें ढूंढते हैं। चलो। लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती और कार्तिकेय वो निशान अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते ही वो देखते हैं कि वो अजीब निशान एक गुफा के अंदर चली गई है और वो चारों गुफा के आगे रुक गए। लक्ष्मी और उनके तीनों भाई बहन मिलके उस दो असुर को सबक सिखाने की योजना बनाई। प्रभु, हमारे बच्चे तो अभी तक घर नहीं लौटे। आप क्या जानते हैं कि वो कहाँ है? मुझे बहुत चिंता हो रही है। ये बारिश के पानी धीरे धीरे करके स्वर्ग राज्य में बाढ़ का रूप लेने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भयंकर बाढ़ निश्चित है। प्रभु,
अब कुछ कीजिए। देवादिदेव महादेव अपना त्रिशूल हाथ में लिए बादलों की तरफ आगे बढ़ाते ही त्रिशूल से एक पवित्र किरण निकली और बादलों से टकराई। लेकिन इस आक्रमण के कारण बादलों से बारिश की धारा और तेज हो गई। नहीं, अब इस बादलों को और आक्रमण करना ठीक नहीं होगा। जितना अधिक आक्रमण करूंगा बारिश उतना ही तेज होता जाएगा। इस बादल बनाने वाले राक्षस को पराजित करके पाताल लोक में भेजना होगा, तभी हमारे इस स्वर्ग राज्य माया से मुक्त होगा। ऐसे ही बारिश के पानी जमा होते हुए बाढ़ का रूप ले लेता है। स्वर्ग के देव देवियों का महल लगभग पानी में डूब जाता है। ऐसे ही बाढ़ से बचने के लिए देवादिदेव महादेव पंचमुखी नाग का आह्वान करते हैं। महादेव की पुकार सुनकर पंचमुखी शेष नाग तुरंत प्रकट हुए। फिर शेष नाग के ऊपर माता पार्वती और महादेव चढ़कर वहां से चले जाते हैं। अब पूरा स्वर्ग राज्य पानी में डूब गया। स्वर्ग राज्य से इस बाढ़ का पानी कैसे निकलेगा? कृपा करके अब कुछ तो उपाय बताइए प्रभु। उपाय एक ही है, ये पानी मर्त्य लोक में भेजना होगा, तभी स्वर्ग से बाढ़ का पानी कम होगा। मर्त्य लोक की झरने से ये पानी बह के फिर नदियों में मिल जाएगा, फिर ये पानी पाताल लोक में प्रवेश करेगा। तक्षक, तुम चारों तरफ ध्यान से देखो, पूरा स्वर्ग राज्य पानी में डूब चुका है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे स्वर्ग को डुबा देगा। हम ये युद्ध अवश्य जीतेंगे। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इस गुफा के अंदर पानी जम रहा है। हम गुफा के अंदर ज्यादा देर तक रहेंगे तो डूबकर मर जाएंगे। चलो इस गुफा से निकल के हम किसी दूसरे जगह में जाके छुपते हैं। जैसे ही तक्षक नाग और चुनुन्नी नागिन गुफा से बाहर आए, लक्ष्मी, गणेश, कार्तिक और सरस्वती तुरंत ही उन दोनों को घेर लेते हैं। फिर उन दोनों को बंदी बना लिया। तभी लक्ष्मी ने ये संदेश अपने पिता को भेजा। पिताजी, हमने 2 नाग नागिनी को बंदी बनाए हैं। इन्होंने ही स्वर्ग की ऐसी हालत किए हैं। आप जल्दी यहाँ आ जाइए। माता पार्वती और देवादिदेव महादेव पंचमुखी सांप के ऊपर चढ़कर गुफा के सामने आ पहुँचते हैं। छोड़ दो हमें, नहीं तो इस स्वर्ग को हम पूरी तरह पानी में डुबो देंगे। छोड़ दो हमें। हमारी ताकत की कोई भी अंदाजा नहीं है। क्या तुम लोग मेरे शक्ति से परिचय होना चाहते हो तो अभी देखो, मेरे जहरीली काले धुएं से इस बारिश को और तेज कर देता हूँ। तक्षक नाग बंदी होकर भी अपना मुंह से जहरीली बादल छोड़ने लगा। जब महादेव ने ये घटना देखी तब उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और तक्षक नाग के मुंह पर वार किए। तुरंत ही तक्षक नाग का मुंह बंद हो गया। वो बहुत कोशिश करने के बाद भी मुंह खोल नहीं पाए। पार्वती, अभी केवल एक ही उपाय बचा है, स्वर्ग लोक को इस बाढ़ से बचाने के लिए। ये कहते ही महादेव अपना त्रिशूल आगे बढ़ाते हैं और त्रिशूल से निकली हुई रोशनी उनके ऊपर पड़ते ही वो दोनों स्वर्ग से गायब हो जाते हैं। और दूसरी ओर दिखा जाता है, मर्त्यलोक की एक झरने की धारा से वो दोनों बह के नदी में जा पहुँचे और बहने लगे। वो दोनों खुद को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नदी के तेज धारा में बह के वो दोनों पाताल में जा गिरा। तुम्हें दंड देने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। आज से तुम पाताल में ही बंदी रहोगे और तुम्हें मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। अत्यधिक अहंकार और अधर्म का यही परिणाम होता है। जरा रुकिए, आपके लिए खुशखबरी है। जल्दी से आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। नाम लिख के ये रियो वर्ड्स चैनल जो सब्सक्राइब करेगा उसका नाम से नए कार्टून वीडियो बनाएंगे। और अभी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रहा है
इसे क्लिक करके अगले वीडियो में देख सकते हैं लकी ड्रॉ से किस किस का नाम चुना गया है। जल्द ही क्लिक कीजिए, अगले वीडियो में आपका भी नाम हो सकता है। काली बेटी के लिए आया अमीर बोने का रिश्ता। देखिए बहन जी, आपकी लड़की तो हमें पसंद है, लेकिन दहेज में हम लोग 10 लाख रुपए और घर का बाकी सामान लेंगे। क्या 10 लाख रुपए? बहन जी, ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। हम लोग इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? हम एक मिडिल क्लास फैमिली के रहने वाले हैं। इतनी बड़ी रकम हमारे लिए जोड़ पाना नामुमकिन है। तो ये रिश्ता होना भी नामुमकिन है। आप देखो, आपकी बेटी का रंग कितना काला है, इसके बावजूद भी मैं आपकी बेटी का रिश्ता अपने इतने सुंदर बेटे के साथ कर रही हूँ। तो इसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। मैंने कौन सा आपसे आपकी पूरी जायदाद मांग ली है? मैं तो बस 10 लाख रुपए ही मांग रही हूँ, और आज के जमाने में 10 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। ये आपके लिए बड़ी रकम ना हो, लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। जब दहेज देने की हैसियत नहीं है तो हमें यहाँ क्यों बुलवाया और क्यों हमारा समय बर्बाद किया? चल बेटा, तेरे लिए रिश्तों की कमी नहीं है। मेरे हीरे जैसे बेटे के लिए घर के बाहर लड़कियों की लाइन लगी रहती है। इतना कहकर अंबिका अपने बेटे को ले जाती है। दिव्या के काले रंग की वजह से दिव्या का रिश्ता कहीं पर भी नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते दिव्या के माता पिता आरती और संजय दोनों ही परेशान रहते थे। हमारी बेटी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, घर के सारे कामकाज भी जानती है, लेकिन सिर्फ इसके काले रंग की वजह से इसका कहीं पर भी रिश्ता नहीं हो पा रहा है। बाहर के लोग बातें बनाने लगे हैं कि क्यों हमने अपनी बेटी को अभी तक घर पर बिठा रखा है। पिताजी, माँ, आप दोनों फिक्र मत करिए। अगर मेरे नसीब में मेरी शादी है तो मेरी शादी जरूर होगी। अपने लिए हमेशा आने वाले रिश्तों को शादी से मना करता देख दिव्या को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन दिव्या जानती थी कि अगर वो अपने माता पिता के सामने रोने लग गई तो उसके माता पिता की बच्ची कुची हिम्मत भी खत्म हो जाएगी। इसलिए दिव्या हमेशा अपने माता पिता को हिम्मत देती है। दिव्या के जैसे ही कुछ हाल शर्मा परिवार के आदित्य का भी होता है। कहने को आदित्य का परिवार एक रईस परिवार होता है, लेकिन आदित्य के बौनेपन की वजह से आदित्य का रिश्ता नहीं हो पा रहा था। तो हम ये रिश्ता मंजूर समझे? हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है। हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद है, लेकिन इसके लिए हमारी एक छोटी सी शर्त है। हम चाहते हैं कि शादी के बाद आपकी आधी प्रॉपर्टी हमारी बेटी के नाम हो जाए। लेकिन शादी के बाद तो सब आदित्य और अंजलि का ही है, तो प्रॉपर्टी नाम करने वाली बात कहाँ से आ गई? और हम तो आपसे कोई दहेज भी नहीं मांग रहे हैं, तो फिर ये सब क्यों? देखिए, हमारी लड़की में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। पढ़ी लिखी है, सुंदर है, संस्कारी है, तो हमारी लड़की के लिए रिश्तों की कमी थोड़ी ना है। लेकिन आप अपने बेटे को देखिए। हाँ, भले ही अमीर घर से हो, लेकिन आपके बेटे के बौनेपन की वजह से पहले भी कई लोगों ने अपनी बेटी को देने से मना किया। हम तो फिर भी रिश्ते के लिए मान गए हैं, तो आप क्या हमारी एक छोटी सी शर्त नहीं मान सकते? माँ, आप चलिए यहाँ से। इन लोगों को अपनी बेटी की शादी नहीं करवानी है, बल्कि अपनी बेटी को बेचकर हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना है। ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ने से अच्छा है कि मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रह जाऊं। मुंह संभाल कर बात करो। तुम जानते नहीं हो कि हम लोग कौन हैं? 4 फुट की हाइट है नहीं और जुबान 12 फुट की चला रहे हो। अपनी हाइट का मजाक बनता देख आदित्य वहां से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। आदित्य की माँ सविता आदित्य को आवाज देती रह जाती है, लेकिन आदित्य गुस्से में गाड़ी लेकर निकल जाता है। गुस्से में होने की वजह से आदित्य रोड पर गाड़ी बहुत तेज चला रहा होता है कि तभी सामने से दिव्या रोड क्रॉस कर रही होती है। दिव्या को देखकर अचानक आदित्य ब्रेक मार देता है, जिससे दिव्या का एक्सीडेंट होते होते बचता है। आप ठीक तो हैं? आपको कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप इतनी तेजी से गाड़ी क्यों चला रहे थे? आप जानते हैं ना, इतनी तेजी से गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है। आप प्लीज गाड़ी आराम से चलाइए, ना ही तो ये आपके लिए अच्छा है और ना ही किसी और के लिए। आई एम सॉरी, मैं आइंदा ध्यान रखूंगा। आपके हाथों में ये पूजा की थाली है, शायद आप मंदिर जा रहे हैं, तो इफ यू डोंट माइंड मैं आपको मंदिर ड्रॉप कर दूं? आज मंदिर में बहुत बड़ी पूजा है, मैं उसके लिए पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। ठीक है, अब आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए। जिसके बाद आदित्य दिव्या को मंदिर ड्रॉप कर देता है और उसके साथ जाकर मंदिर में पूजा करने लगता है। दिव्या का शांत और इतना अच्छा स्वभाव देखकर आदित्य दिव्या को पसंद करने लगता है।
अब आदित्य और दिव्या बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों ही अक्सर एक दूसरे से मिला करते हैं। इसी बीच दोनों के लिए आए दिन रिश्ते आते हैं, लेकिन दिव्या के काले रंग और आदित्य के बौनेपन की वजह से लोग शादी के लिए मना कर देते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन, दिव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ मेरे बोनेपन की वजह से शायद तुम मुझसे शादी करने के लिए मना कर दो, लेकिन मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा। ऐसा नहीं है आदित्य, तुम बौने हो पर दिल के बहुत ज्यादा अच्छे हो, लेकिन यकीन तो मुझे नहीं हो रहा कि तुम जैसे लड़के ने मुझ जैसी काली लड़की को पसंद किया है। दिव्या, मैंने तो कभी भी तुम्हारा रंग देखा ही नहीं, मैंने तो बस तुम्हारा मन देखा है। आदित्य की बात सुनकर दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिव्या शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद आदित्य और दिव्या दोनों ही अपने अपने परिवार वालों को एक दूसरे के बारे में बताते हैं। जिसके बाद आदित्य के माता पिता दिव्या का हाथ मांगने उसके घर जाते हैं। बहन जी, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। अब तो बस आप जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाइए। हम आपकी बेटी को जल्द से जल्द अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। बहन जी, मैं तो खुश नसीब हूँ कि आप जैसे बड़े परिवार में मेरी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन हम लोग आप लोगों की तरह अमीर नहीं है। आप जितना दहेज मांगोगे हम उतना दहेज नहीं दे पाएंगे। हमें बस आपकी बेटी चाहिए, ना कि दहेज। आप अपनी बेटी को एक साड़ी में भी विदा करेंगे तो भी हम उसे खुशी खुशी अपने घर ले जाएंगे। सविता की बातें सुन आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद दोनों ही समधन एक दूसरे के गले लगती हैं, जिसे देखकर आदित्य और दिव्या दोनों ही बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों में दोनों ही घरों में शादी की रस्में, हल्दी, मेहंदी, संगीत शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जब दोनों ही परिवार बड़े धूमधाम से शादी करते हैं। शादी के बाद दिव्या अपने ससुराल आ जाती है। सभी लोग दिव्या से बहुत प्यार करते हैं और उसका बेटी की तरह ख्याल रखते हैं, लेकिन दिव्या के मन में अभी भी उसकी काली रंग को लेकर बहुत दुख होते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे कविता, तेरी बहू तो रंग रूप में बहुत काली है। इतनी भी क्या जल्दी थी अपने बेटे की शादी करने की, जो इतनी काली बहू को उठा कर ले आई। दूर खड़ी दिव्या कमला की बात सुन लेती है और अपने काले रंग के बारे में सुनकर दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी सविता कहती है, मेरी बहू काली है तो क्या हुआ, बहुत संस्कारी है, हम सबका इतना ख्याल रखती है, शिकायत का एक भी मौका नहीं देती है, और हम भी दिव्या को बहू कम बेटी ज्यादा मानते हैं। हाँ, लेकिन क्या, जब मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आई थी तो तुमने मेरे बेटे का बौनेपन का मजाक उड़ाकर अपनी बेटी का रिश्ता करने से मना कर दिया था। लेकिन आज मेरा बेटा बहुत खुश है, तो तुमसे मेरे बेटे की खुशी नहीं देखी जा रही है, ऊपर से मेरी बहू में कमी निकाल रही हो। सविता को भड़कता देख कमला डर जाती है, जिसके बाद वो बिना कुछ कहे चुपचाप से चली जाती है। अपनी सास को अपनी साइड लेते दिव्या के आंसू रुक जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद दिव्या के मन से अपने काले रंग को लेकर जितने भी दुख थे वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। नथुलाल हलवाई के दुकान में लोगों की बड़ी भीड़ लगी हुई थी। वहीं 7 साल का गरीब बंकू ललचाई नजरों से दुकान में बन रहे गर्मा गर्म समोसे को देख रहा था। इन समोसे से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, आज तो मैं ये समोसे खा कर रहूंगा। बंकू दुकान में आकर कहता है, नथुलाल जी, मुझे 2 समोसे दे दीजिए। नथुलाल बंकू के फटे चिटे कपड़ों को घूरते हुए उस मासूम बच्चे की आस को तोड़ते हुए कहता है, 10 रुपए का एक समोसा है, 2 समोसे 20 रुपए के मिलेंगे, चल 20 रुपए निकाल। मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। साला गरीब फटीचर कहीं का, हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं और चला आया है समोसे खरीदने। चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। पैसे का लालची हलवाई नथुलाल बेचारे बच्चे को धक्का मार देता है। तभी वहां से गुजर रही जानवी बंकू को देख लेती है और उसे घर लेकर आती है और आंसू भरी आंखों से कहती है, बंकू, अगर तेरा समोसे खाने का मन था तो तूने अपनी माँ को क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं जानता था माँ कि आप मुझे समोसे नहीं दिला पाओगी, क्योंकि हम गरीब हो गए हैं।
और मैं ये भी जान गया हूँ कि हम गरीब होने का कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, बल्कि हम सचमुच में गरीब हो गए हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना माँ, चलो ना हम अपने बड़े घर में वापस चलते हैं। आखिर बंकू कहाँ जाने की बात कर रहा है और बीते वक्त में ऐसा क्या हुआ था? बंकू, वी आर गेटिंग लेट बेटा, जल्दी आओ। आया डैडी। प्रणाम दादाजी। खूब खुश रहो मेरे प्यारे पोते आनंद। आज की मीटिंग की फाइल तैयार हो गई है ना? तुम्हें पता है ना कि ये डील हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। इससे हमारे बिजनेस को डबल प्रॉफिट होगा। भरोसा कीजिए पिताजी, ये डील हमें ही मिलेगी। रूपचंद शहर के जाने माने बिजनेसमैन में से एक थे। परिवार में पत्नी कौशल्या, बेटी पायल और बहू जानवी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर उस हंसते खेलते परिवार की खुशियों को जैसे वक्त की नजर लग गई और उनका अच्छा खासा बिजनेस रातों रात दुश्मनों के बुने गए साजिशों के झूठे स्कैम में फंस गया। उस रोज बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। जानवी भाभी, क्या स्वादिष्ट समोसे बनाए हैं आपने। इस बारिश के मौसम में आपके हाथों के गर्मा गर्म समोसे और ये चाय मिल जाती है तो मजा ही आ जाता है। ये ले बहू, तेरे ससुर जी और आनंद भी आ गए। बाबूजी, आनंद, क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? सब कुछ खत्म हो गया जानवी, सब कुछ। हम सड़क पर आ गए, ये घर भी हमारा नहीं रहा। एक ही पल में उस गरीब बहू और उसके ससुराल वालों से कारोबार से लेकर घर बार तक सब छिन जाता है और वह गरीबी में दिन गुजारने को मजबूर हो जाते हैं। माँ, ये जगह कितनी गंदी है और ये कमरा भी कितना छोटा है। मुझे यहाँ नहीं रहना, हम अपने बंगले में चलते हैं। बंकू की घर जाने की जिद पर जानवी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, बेटा, हम ना एक गेम खेल रहे हैं जिसमें हमें कुछ दिनों तक गरीबों की तरह ही रहना होगा। फिर जब हम गेम जीत जाएंगे तो हमें उससे भी बड़ा बंगला मिलेगा। मासूम बच्चा अपनी माँ की बात मान जाता है, मगर हर दिन के साथ हालात बद से बदतर हो जाते हैं और रूपचंद बीमारी का बिस्तर पकड़ लेता है। अब क्या जानवी अपने गरीब ससुराल वालों की जिंदगी को बदल पाएगी? बंकू के समोसे खाने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जानवी घर में पड़े 2 आलू से समोसे बनाने का मसाला तैयार कर लेती है और पड़ोस से थोड़ा मैदा उधार मांगकर ले आकर अपने बेटे के लिए गर्मा गर्म समोसे बनाकर देती है। ये ले बंकू, खाकर बता कैसे बने हैं समोसे। माँ, समोसे बहुत स्वादिष्ट बने हैं और तुम भी समोसे बनाकर बेचो ना। लोग तुम्हारे समोसे खुश होकर खरीद कर खाएंगे और हम पहले की तरह अमीर हो जाएंगे। बंकू की इस बात से उस गरीब बहू को उम्मीद की एक रोशनी नजर आती है। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। यही वक्त है जब मुझे अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल करना चाहिए और मुझे समोसे बनाकर बेचना चाहिए। इस वक्त बारिश का मौसम है और बारिश में लोग चाय और समोसे खाना बहुत पसंद करते हैं। मेरा ये व्यापार अच्छा चलेगा। फिर क्या था, जैसे तैसे वह गरीब बहू चाय समोसे बनाने का सामान जुटाकर चाय समोसे बनाना शुरू करती है और कड़ी धूप में सड़कों के धक्के खाते हुए भूखी प्यासी चाय समोसे बेचने के लिए निकल जाती है। समोसे खा लो, समोसे स्वादिष्ट करारे खस्ता समोसे, साथ में गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय। बेचारी गरीब बहू गली बाजार घूम घूम कर भरी गर्मी में चाय समोसे बेचने की कोशिश करती है, मगर उसके चाय समोसे नहीं बिकते। आधा दिन निकल गया मगर अभी तक बोनी भी नहीं हुई, क्योंकि बाजारों में जगह जगह हलवाई की दुकान है जहाँ कचौड़ी समोसे सब कुछ है, इसलिए उनकी बिक्री हो रही है। मुझे किसी दूसरी जगह जाना होगा, किसी ऐसी जगह जहाँ लोगों की बड़ी भीड़ भाड़ हो। फिर वह गरीब बहू अपने चाय समोसे लेकर उन्हें बेचने के लिए रेलवे स्टेशन चली जाती है। तभी रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। चाय समोसे बोलो भैया, चाय समोसे, गर्मा गर्म करारे खस्ता समोसे, साथ में कुल्हड़ वाली चाय। अरे ओ चाय समोसे वाली, जरा जल्दी से 2 गर्मा गर्म समोसे तो देना। साहब जी, साथ में कुल्हड़ वाली चाय भी ले लीजिए, क्योंकि समोसे खाने का असली स्वाद तो कड़क चाय के साथ आता है।
अच्छा तो एक चाय भी दे दो। वह गरीब बहू जल्दी से उस ग्राहक को चाय समोसे दे देती है, जिसे खाकर राहुल बहुत खुश होता है। अरे वाह, तुम्हारे बनाए समोसे का तो जवाब ही नहीं है, और ये चाय भी बहुत बढ़िया है। ये लो तुम्हारे पैसे। पैसे लेकर वह गरीब बहू चाय समोसे बेचने आगे बढ़ जाती है। चाय समोसे बोलो भैया, चाय समोसे, गर्मा गर्म करारे खस्ता समोसे, साथ में कुल्हड़ वाली चाय। वह गरीब बहू रेलवे स्टेशन के जिस भी जगह से गुजरती, वहां खड़े लोग समोसे की खुशबू से खींचे चले आते, जिससे कि कुछ ही घंटों में उस गरीब बहू के चाय समोसे खत्म हो जाते हैं और वह कमाए हुए पैसे घर लेकर आती है। बहू आ गई तू, कैसा रहा आज का व्यापार? माँ जी, आज के व्यापार का पहला दिन बहुत अच्छा रहा। रेलवे स्टेशन के लोगों को मेरे बनाए चाय समोसे बहुत ही ज्यादा पसंद आए। कल से मुझे और भी ज्यादा चाय समोसे बनाना होगा। अगली सुबह जानवी के साथ उसकी सास और ननद भी समोसे बनाने में उसकी मदद करती है। पायल, मैं और माँ जी समोसे बना रहे हैं, इतने में तुम बड़े वाले पतीले में चाय चढ़ा दो। जी भाभी। सास और नंद की मदद मिल जाने से जानवी बहुत ही कम समय में चाय समोसे बनाकर एक बार फिर उन्हें बेचने रेलवे स्टेशन पर आती है। ये क्या, आज तो रेलवे स्टेशन बिल्कुल खाली है, यहाँ जरा सी भी भीड़ नहीं है। ऐसे तो मेरे चाय समोसे की बिक्री घट जाएगी और मुझे घाटा लगेगा। जानवी की नजर रेलवे स्टेशन की पटरी पर लगी ट्रेन पर जाती है, जिसमें बहुत से मुसाफिर होते हैं। जानवी चाय समोसा लेकर काठ गोदाम की उस ट्रेन में चढ़ जाती है और बोगियों में घूम घूम कर चाय समोसे बेचने लगती है। चाय समोसे बोलो भैया, चाय समोसे, गर्मा गर्म कड़क चाय खस्ता समोसे के साथ खाओ। गायत्री और हरिनाथ उससे समोसे खरीदते हैं। बिटिया, 2 समोसे और 2 चाय दे दो। ये लीजिए काकी। अरे वाह बिटिया, तुम्हारे बनाए समोसे के स्वाद में हमें अपने गांव के बनाए समोसे याद आ गए, एकदम वैसा ही स्वाद है। शुक्रिया काकी। अरे बेटिया, एक काम करो, 6 समोसे और दे दो, क्योंकि अभी हमारा सफर बहुत लंबा है और ट्रेन का कच्चा पक्का कुछ और खाने से अच्छा हम ये स्वादिष्ट समोसे खाएंगे तो सफर कट जाएगा। उस दंपति के बाद ट्रेन में सवार हर मुसाफिर उस गरीब बहू के चाय समोसे खरीद कर खुशी से उसे खाता है। हर दिन के साथ उस गरीब बहू के चाय समोसे की बिक्री रेलवे स्टेशन पर बढ़ती ही जाती है, जिससे अब चाय समोसे के व्यापार से उसे अच्छी खासी कमाई शुरू हो जाती है और जानवी और उसके गरीब ससुराल वालों की बिखरी हुई जिंदगी पटरी पर आने लगती है। जिसके बाद वह अपने पति आनंद से कहती है, ऊपर वाले की दया से मेरे चाय समोसे का व्यापार अच्छा खासा चल पड़ा है, इसलिए मैंने रेलवे स्टेशन पर एक दुकान ले ली है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस व्यापार में आप मेरी मदद करें आनंद जी। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा जानवी। इन दुख भरे बुरे हालातों में तुमने जो मेरे परिवार के लिए किया है वो कोई अपना भी नहीं करता। भाभी, मैं और माँ भी आपकी और भैया की मदद करने के लिए रेलवे स्टेशन पर चलेंगे। अब उस गरीब बहू के साथ साथ उसके पति, सास और ननद भी जानवी के साथ हर दिन रेलवे स्टेशन पर सुबह से लेकर रात तक चाय समोसे का व्यापार मिलकर चलाते, जिससे उनकी खूब कमाई होती और अपने इस मेहनत के बलबूते बहुत ही जल्दी जानवी अपने ससुराल वालों के रहने के लिए किराए के घर से निकलकर खुद के बने घर में आ जाती है, जहां सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अक्सर सफलता से मिलने से पहले दुख भरे दिन भी देखने पड़ते हैं, मगर जो उन हालातों में हिम्मत नहीं हारता, एक दिन खुद सफलता उनके कदम चूमती है। बारिश में गरीब बाप की 5 बेटियों की विदाई। रात के करीब 2 बज रहे थे। तेज तूफान के साथ बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। कभी बिजली चमकती तो कभी बादल गरजते। अचानक से ममता को दर्द शुरू हो जाता है। माँ। क्या हुआ ममता, तुम ठीक तो हो? मुझे दर्द शुरू हो गया है। माँ। ममता की चीख सुनकर उसकी चारों बेटियां पूजा, सपना, आशा, गुंजन उठ जाती हैं। ममता तुम घबराओ मत, मैं जल्दी से जाकर जमुना बहन को बुलाकर लाता हूँ। आशा बेटी, अपनी माँ का ख्याल रखना। गिरधर बारिश में भीगते हुए जमुना को बुलाकर लाता है। देख ममता, जमुना बहन आ गई है। गिरधर भाई साहब, बच्चियों को बाहर ले जाइए। गिरधर अपनी चारों बेटियों को लेकर बाहर बारिश में चला जाता है और जमुना ममता की डिलीवरी कराती है। बेटी हुई है ममता? गिरधर भाई साहब, मैंने डिलीवरी तो करा दी, मगर ममता की हालत बिगड़ती जा रही है। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं,
हमें ममता को अस्पताल लेकर जाना होगा, वरना ये बच नहीं पाएगी। अजी मेरे जाने का समय आ गया है। अब आपको अकेले ही हमारी 5 बेटियों का कन्यादान करना होगा। वादा कीजिए, आप हमारी बेटियों की विदाई करेंगे, उन्हें अनाथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ ममता, मैं वादा करता हूँ कि जब तक इस घर से मेरी 5 बेटियों की डोली नहीं उठेगी, उस गरीब बाप की अर्थी भी नहीं उठेगी। इसी के साथ ममता की मौत हो जाती है। ममता की मौत पर गिरधर और उसकी 5 बेटियां फूट फूट कर रोती हैं। क्यों ऊपर वाले, अरे क्या बिगाड़ा था मेरी ममता ने तेरा, जो तूने मेरी बच्चियों से उनकी माँ को छीन लिया। गिरधर भाई साहब, संभालिए खुद को। अब इन बच्चियों को आपको ही संभालना है। अगर आप ही कमजोर पड़ जाएंगे तो ममता को दिया हुआ वादा कैसे पूरा होगा। गिरधर अपने आंसुओं को पोंछकर अपनी 5 बेटियों को सीने से लगा लेता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और दिनेश उसके पास आता है। अरे गिरधर, तू पिछले 2 दिन से काम पर नहीं आ रहा है। आखिर कब तक भाभी के जाने के गम में डूबा रहेगा? उनके जाने के पीछे वो 5 बेटियां छोड़ कर गई हैं। अगर तू कमाएगा नहीं तो कैसे पालेगा इन बच्चियों का पेट? और फिर कल को इनकी शादी ब्याह भी तो करना है। अचानक से कहां से लाएगा 5 बेटियों की शादी का दहेज? तू ठीक कह रहा है दिनेश, मैं कल से काम पर आऊंगा। रोजी रोटी कमाने के लिए गिरधर दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करता था, जिसके बदले में उसे 100-200 रुपए ही मिलते थे। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके गिरधर अपनी 4 बेटियों को एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिला देता है। आशा, पूजा, सपना, गुंजन बेटिया, कल से तुम चारों स्कूल जाओगी। मगर पिताजी, अगर हम चारों स्कूल चले जाएंगे तो गुड़िया का ध्यान कौन रखेगा? तुम गुड़िया की चिंता बिल्कुल मत करो, वो कल से अपने पिता के साथ काम पर जाएगी। मगर पिताजी, आप पहले ही सारा दिन मलबा ढोते हैं और थक जाते हैं। पिताजी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं घर पर रहकर गुड़िया का ख्याल रखूंगी और फिर घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए। अपनी छोटी बहनों के जैसे ही आशा के मन में भी पढ़ने लिखने की बहुत लालसा होती है, मगर घर के गरीब हालातों ने 8 साल की उस बच्ची से उसका बचपन छीनकर उसे समझदार होने पर मजबूर कर दिया। ऐसे ही समय बीतता गया। आशा घर में रहती, वहीं उन बेटियों का गरीब बाप भूखे प्यासे रहकर भरी बारिश में भीगकर रोजी रोटी कमाता। इसी तरह साल बीतते गए और गुड़िया भी बड़ी होकर स्कूल जाने लगी। वहीं आशा ने घर में रहकर खुद से सिलाई कढ़ाई करना शुरू कर दिया और अब 15 साल बाद गिरधर की 5 बेटियां बड़ी हो गईं। तभी एक दिन दिनेश लड्डू लेकर उसके घर आता है। अरे गिरधर, ये ले लड्डू खा। क्या बात है दिनेश, ये लड्डू किस खुशी में खिला रहा है? सुमन की शादी पक्की हो गई है, बस कुछ दिनों में मेरी बेटी की विदाई हो जाएगी। पिताजी, जब आशा दीदी की शादी होगी ना तो मैं बहुत नाचूंगी। चिंता मत कर गुड़िया, बहुत जल्दी तेरी दीदी की शादी होगी। अगले दिन से गिरधर अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ते देखने लगता है। तभी प्रेमा गिरधर की बेटी आशा को देखने आने वाली होती है। उस दिन बहुत ही जोरों से बारिश होती है, जिस कारण उस गरीब बाप के घर की छत जगह जगह से टपकने लगती है। हे भगवान, इस बारिश को आज ही होना था। लड़के वाले किसी भी वक्त आते ही होंगे। कहीं वो घर का ऐसा हाल देखकर मेरी बच्ची को ठुकरा कर न चले जाए। इतने में प्रेमा अपने दोनों बेटे कपिल और सुमित के साथ वहाँ आती है। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी, आइए ना, यहाँ अंदर बैठिए। कहाँ बैठे? आपके घर में बैठने की जगह हो तो कहीं बैठे ना, यहाँ तो चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ मचा हुआ है। इतने में सपना और गुंजन प्रेमा और उसके बेटों के बैठने के लिए एक तरफ खटिया बिछा देती हैं। बैठिए आंटी जी, मैं दीदी को लेकर आती हूँ। आशा एक पुराना सा सूट पहनकर प्रेमा के पास आती है। भाई साहब, मुझे आपकी बेटी पसंद है और ये शादी भी मंजूर है। अब चलिए जरा आपसे कुछ बात करनी है। फिर प्रेमा गिरधर से दहेज की मांग करती है। देखिए भाई साहब, अभी आपकी बेटी एक गरीब घर की बेटी है, मगर मेरे बेटे से शादी होने के बाद वो अमीर खानदान की बहू कहलाएगी, तो बदले में आप ज्यादा नहीं, बस 10 लाख रुपए दहेज में दे दीजिए। 10 लाख रुपए? मगर बहन जी, मैं गरीब बाप इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आऊंगा? अगर एक बेटी होती तो कर्ज लेकर जैसे तैसे दे देता,
मगर इस गरीब बाप के कंधे पर 5-5 बेटियों की विदाई का बोझ है। तो फिर ठीक है, मैं आपकी बेटी आशा के साथ साथ आपकी दूसरी बेटी सपना को भी अपने घर की बहू बनाने को तैयार हूँ। अब आप सोच लीजिए। अरे एक बाप तो अपनी बेटी के ब्याह के लिए किडनी तक बेच देता है अपनी, आप ये घर बेच दीजिए। अपनी दोनों बेटियों की विदाई और दहेज के लिए गरीब गिरधर अपने घर को दांव पर लगा देता है। कागज तो पक्के हैं। ये ले गिरधर, पूरे 10 लाख है, गिन ले। इसकी कोई जरूरत नहीं लाला जी, बस इस गरीब बाप की एक विनती है, जब तक मेरी दोनों बेटियों की विदाई नहीं हो जाती आप मेरे घर पर मत आना। हाँ ठीक है, मगर याद रखना विदाई के अगले दिन मैं आऊंगा। गिरधर दहेज के पैसे लेकर प्रेमा को दे देता है, जिसके बाद आशा और सपना की शादी हो जाती है। मगर जैसे ही विदाई की बारी आती है तो बहुत ही जोर से बारिश शुरू हो जाती है। पिताजी, आपने हमारे लिए जो किया है उसके लिए शुक्रिया। गुड़िया पूजा, हमारे जाने के बाद पिताजी का ख्याल रखना। जाओ मेरी बेटियों, ये गरीब बाप तुम्हें दिल से दुआएं देता है कि तुम्हें ससुराल में इतनी खुशियां मिले कि तुम्हें मायके की कभी याद ना आए। इस तरह गिरधर की 2 बेटियों की विदाई हो जाती है, मगर गिरधर सारी रात अपने घर को डबडबाई आंखों से देखता हुआ कहता है, ममता, आज मैंने अपनी 2 बेटियों का कन्यादान कर दिया, मगर उसके लिए मुझे अपना यह घर बेचना पड़ा, जिसकी एक एक ईंट से हम दोनों ने मिलकर यह घर बनाया था। अगले दिन लाला गिरधर के घर आता है। हाँ भाई गिरधर, चल निकल इस घर से, तेरा वक्त पूरा हुआ। क्या मतलब है आपका? ये घर हमारा है? अरे किस बात का हमारा? तेरे बाप ने यह घर मुझसे 10 लाख में बेच दिया है, तब जाकर तुम्हारी बहनों की विदाई हुई है। ये सुनकर पूजा और गुड़िया की आंखें भर जाती हैं, जिसके बाद लाला गिरधर को उसकी 3 बेटियों के साथ धक्के मारकर घर से निकाल देता है। तभी बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और गिरधर अपनी बेटियों के साथ भरी बारिश में सड़कों पर बेघर होकर इधर उधर भटकता है और गरीबी से भरे हालातों में उन्हें कूड़ेदान में दिन काटने पड़ते हैं। ऐसे में रोजी रोटी कमाने के लिए गिरधर कचरा बीनने लगता है। ये कचरा बीन कर आखिर किस तरह से मैं अपनी 3 बेटियों को विदा करूंगा? मुझे और मेहनत करनी होगी। अपनी बेटियों की विदाई करने के लिए वो गरीब बाप कभी मलबा ढोता तो कभी 10-10 रुपए के लिए अनाज की बोरी ढोता और शाम ढले सड़कों पर कूड़ा कचरा बीनता। एक दिन जब वह सड़क पर कचरा बीन रहा होता है तो एक गाड़ी उसे मार देती है, जिसके अंदर जगजीत नाम का इंसान होता है, जो कोई और नहीं गिरधर का सालों पुराना दोस्त होता है। गिरधर, मेरे यार तू, और इन हालातों में? गिरधर जगजीत से गले लगकर फूट फूट कर रोते हुए उसे सब कुछ बताता है। शायद ऊपर वाले ने मुझे तेरे लिए ही भेजा है। तेरी बेटियों की विदाई जरूर होगी मेरे दोस्त। अब तेरी बेटियां मेरे घर की बहू बनेंगी। इसी के साथ गिरधर की 3 बेटियों की शादी हो जाती है और गिरधर उनकी विदाई करता है। अरे शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तू नहीं जानता कि तूने इस गरीब बाप पर कितना बड़ा एहसान किया है। जाओ मेरी बेटियों, खुश रहो। देखो ममता, मैंने अपना वादा पूरा किया। आज इस गरीब बाप ने अपनी 5 बेटियों की विदाई कर दी। ये कहकर गिरधर अपनी बेटियों को डोली में बिठाकर विदा करके एक पिता होने का फर्ज पूरा करता है। अरे ये क्या, सारे डब्बे खाली हो गए। पिछले हफ्ते ही तो राशन डलवाया था। मीना सबके लिए खाना बनाने के लिए रसोई में देख रही होती है कि क्या क्या रखा है, जिससे वो अपने ससुराल वालों के लिए खाना बना सके। तभी वहां पर एकता आती है। अरे भाभी जी, अब क्या कर रही हो? अभी तक कुछ बनाया नहीं है क्या आपने खाने में? एकता, खाना मैं बनाऊंगी कैसे? ये देखो, रसोई में राशन का एक दाना भी नहीं है, सब खत्म हो गया है। बाहर से मीना की ये आवाज रमा सुन लेती है। अरे तुम दोनों कैसे परेशान हो रही हो? सब ठीक तो है ना? कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। मीना, मैं तुम्हारी सास हूँ। माँ जी, घर में एक दाना तक नहीं है, अब मैं सबके लिए क्या बनाऊं? तभी वहाँ पर पवन आता है और कहता है, अरे आप सभी यहाँ रसोई में क्या कर रहे हो? जाओ एकता, जाकर जल्दी तैयार हो जाओ। अजी क्या हुआ? आप काफी खुश नजर आ रही हैं। हाँ बेटा, क्या हुआ? अपनी माँ को भी बता। माँ, आज पंडित जी के साथ कुछ मेहमान आ रहे हैं हमारी एकता को देखने के लिए। पंडित जी ने बताया है कि बहुत अच्छे घर का रिश्ता है, लड़का पढ़ा लिखा है और बहुत पैसा कमाता है। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
चल एकता, जा जाकर तैयार हो जा। एकता तैयार होने के लिए चली जाती है। तभी मीना अपने पति और अपनी सास से कहती है, आप लोगों को एक जरूरी बात बतानी है। घर में सब खत्म हो गया है, सारे डब्बे खाली पड़े हैं। जो मेहमान आ रहे हैं उनकी खातिरदारी करने के लिए हम उन्हें क्या खिलाएंगे? हे भगवान, आखिर ये हमारी किस्मत को हुआ क्या है? जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है उससे पहले बुरा होने की संभावना पहले ही शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर मनोहर राशन लेकर आ जाता है। अरे बहू, ओ बहू, कहाँ हो तुम? कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हो। ओ बहू, कहाँ हो तुम? अरे देखो, मैं राशन ले आया हूँ। राशन देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी पवन अपने पिता से पूछता है, पिताजी, आपके पास तो आपकी दवाई के पैसे थे, आपने दवाई नहीं ली क्या? ये रही दवाई बेटा। मैं जानता हूँ ये सुनकर तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुम्हारा काम भी सही से नहीं चल रहा और घर में राशन भी खत्म हो रहा था। जो पैसे तुमने मुझे दवाई लाने के लिए दिए थे, उन पैसों से मैंने जुआ खेला और 4 गुना पैसे जीता, जिससे मैं ये सामान लेकर आया हूँ। और ये पैसे बचे हैं मेरे पास। ये लो बेटा, जिससे तुमने मेरी दवाई के लिए पैसे उधार लिए थे उन्हें लौटा देना। पवन को जुए के पैसे नहीं चाहिए थे, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, जिसके चलते वो अपने पिता से पैसे ले लेता है। कुछ ही देर में पंडित उर्मिला और उसके बेटे शांतनु के साथ पवन के घर आ जाते हैं, जिसके बाद मीना और पवन मिलकर उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं। एकता सुंदर थी, जिसके चलते उर्मिला कहती है, देखिए वैसे तो मेरा बेटा बहुत कामयाब है और समझदार है, जिसकी वजह से इसके लिए रिश्ते भी बहुत बड़े बड़े घर से आते हैं। लेकिन मुझे लड़की ऐसी चाहिए थी जो हमारे घर परिवार को संभाल सके और उसकी जोड़ी मेरे शांतनु के साथ अच्छी लगे, इसलिए हमें एकता बहुत पसंद आई। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का। आपने सब जानने के बाद भी रिश्ता पक्का किया, ये आपने अपना बड़प्पन दिखाया है, जो कि हम सभी को बहुत अच्छा लगा। हाँ बहन जी, लेकिन मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। बोलिए भाई साहब, आपका जो दिल करे आप तो वो बोल सकते हैं। देखिए, आप तो जानते ही हो कि हम कितने गरीब हैं। हम अपनी बेटी की शादी में दहेज नहीं दे पाएंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अच्छा हुआ आपने इस बात का जिक्र छेड़ा, क्योंकि मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इसलिए मुझे आपसे कोई दहेज नहीं चाहिए। आप निश्चिंत होकर शादी की तैयारियां कीजिए। शांतनु के ये कहने के बाद अपनी माँ के साथ वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो सभी बहुत खुश होते हैं। तभी मीना एक मिठाई का पीस उठाकर अपनी नंद एकता के पास जाती है और कहती है, ये लो मेरी प्यारी नंद, अपना मुंह मीठा करो, अब तो तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। अब तो तुम बस कुछ ही दिनों की मेहमान हो इस घर में। अरे भाभी, ऐसा क्यों बोल रही हो? ससुराल जाने के बाद हमें आपकी बहुत याद आएगी। ये सुनकर मीना उसे गले से लगा लेती है। ओहो पगली, ऐसा कहकर खुशी के मौके पर तुम मुझे रुलाना चाहती हो? चलो अब तुम चुप हो जाओ और अपनी शादी की तैयारियां करना शुरू कर दो। मीना और एकता एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, मीना को एकता से दूर होने का डर लगने लगा था। तो वहीं दूसरी तरफ पवन ने जो जिंदगी भर अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़े थे, वो शादी से 2 दिन पहले बैंक से निकाल कर ला रहा होता है। लेकिन रास्ते में उसको कुछ गुंडे मिल जाते हैं और उससे सारा पैसा छीन कर ले जाते हैं। घर आने के बाद पवन बहुत बुरी तरह रोने लगता है। हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूंगा? हे भगवान, तूने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। पवन रोते हुए अपने पूरे परिवार को अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताता है। अब हम शादी में नए मेहमानों को खाना कहाँ से खिलाएंगे? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। एक तरफ रमा रो रही होती है तो दूसरी तरफ उसकी बेटी एकता भी एक कोने में रो रही होती है। जैसे ही मीना अपनी नंद को रोते हुए देखती है, वो उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे नंद जी, क्यों रो रही हो तुम? देखो, रोने से कभी समस्या का समाधान नहीं निकलता। भाभी, अब मेरा रिश्ता टूट जाएगा। हम कितने गरीब हैं, हम अपने घर पर आए 4 मेहमानों को खाना भी नहीं खिला सकते। मेरे होते हुए तुम्हारा रिश्ता नहीं टूटेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। ऐसा कहने के बाद मीना अपने कान से सोने की बालियां और गले से सोने का मंगलसूत्र उतारकर पवन को दे देती है। अजी, आप इन्हें गिरवी रख दीजिए, इनसे कुछ तो पैसे आ ही जाएंगे। लेकिन तुम इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे सकती हो? एकता सिर्फ मेरी ननद नहीं, बल्कि मेरी बहन, मेरी सहेली, सब कुछ है। और अपनी नंद के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ जी। पवन अपनी पत्नी का मंगलसूत्र और उसके कानों की बालियां सुनार की दुकान पर ले जाकर गिरवी रख देता है, जिसके चलते उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। ये तो बहुत थोड़े पैसे हैं,
और वो लोग इतने अमीर हैं, अगर हम उन्हें अच्छा खाना नहीं खिलाएंगे तो उनके मेहमान उनकी बेइज्जती करेंगे, कहेंगे कितने गरीब फकीरों के घर रिश्ता कर दिया। कहीं ऐसा होने पर वो लोग रिश्ता न तोड़ दें। पवन बहुत परेशान होता है, जिसके चलते एकता से रहा नहीं जाता और वो अपनी शादी से पहले अपने ससुराल जाकर अपनी सास और अपने होने वाले पति से कहती है, मैं जानती हूँ कि इस समय आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ऐसा कहने के बाद एकता अपनी सारी परेशानियां अपने ससुराल वालों को बता देती है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने अमीर रिश्तेदारों को हमारे घर मत लाना, हम उनका खाना नहीं कर पाएंगे। एकता का ये बर्ताव देख शांतनु को उससे और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। आप परेशान मत होइए, शादी में खाना आपके घर हमारे यहाँ से आएगा, ताकि किसी को भी खाने की कोई कमी न रहे। 2 दिन बाद हमारी शादी है और अब आप और ज्यादा परेशान नहीं होंगी। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। शांतनु बहुत अच्छे स्वभाव का लड़का तो था ही, वहीं उर्मिला को अपने बेटे पर नाज था। शांतनु अपनी कार में एकता को बिठाकर उसे घर छोड़ देता है। 2 दिन बाद शांतनु अपने घर से अमीरों वाला खाना एकता के घर भिजवा देता है, जिसके बाद वह बारात लेकर एकता के घर आता है। बारात में आए सभी मेहमान पेट भरकर अमीरों वाला खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एकता का पूरा परिवार पहली बार अमीरों का खाना खाकर बहुत खुश होता है। आपने हमारी इतनी मदद की, आपका बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज बनता है, अब से तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है। अरे बेटा, विदाई का समय हो गया है, चलो अब हमारे घर की बहू को हमारे घर लेकर चलते हैं। शांतनु अपने परिवार के साथ एकता को अपने घर ले आता है। शादी के बाद भी शांतनु एकता के परिवार की बहुत मदद करता है, जिसके चलते एकता उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।